सर शफीक, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? माफ़ करना बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। सर मैं अनीस, आपको याद नहीं है? आप हमें इंग्लिश पढ़ाया करते थे। अनीस, हाँ याद आया। और कैसे हो बेटा? और सुनाओ, क्या कर रहे हो आजकल? माफ़ करना, उम्र का तकाजा हो गया है, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। नहीं सर, कोई मसला नहीं है सर, मेरा घर यहाँ नज़दीक ही है, अगर आप मुझे खिदमत का मौका दें तो। माफ़ करना बेटा, मुझे कुछ काम भी है और मैं जल्दी में भी हूँ। फिर कभी चलेंगे? सर ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, थोड़ी देर बैठेंगे, पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। प्लीज़ सर। चलो, अगर तुम इतना इशरार कर ही रहे हो तो चलते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आए प्लीज़ आए। सर क्या कर रहे हैं आजकल आप? बस कुछ नहीं, रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। बच्चे जवान हो चुके हैं, बस कभी कभार मार्केट से कोई चीज़ खरीद कर घर चला जाता हूँ। और तुम बताओ, पढ़ाई ख़त्म करने के बाद क्या क्या किया? सर सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। पढ़ाई के बाद जॉब स्टार्ट कर दी थी, वो भी बहुत अच्छी है, और साथ अपना बिज़नेस शुरू कर लिया था। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन सर कॉलेज के दिन बहुत याद आते हैं। हाँ, बहुत अच्छे दिन थे। मेरे लिए कोई इतने अच्छे नहीं थे सर। ऐसा क्या हुआ था बेटा? सर असल में कॉलेज के शुरू के दिनों में ही वालिद साहब की अचानक डेथ हो गई थी। सर मेरे लिए पढ़ाई को जारी रखना नामुमकिन था। फीस ना होने की वजह से कॉलेज छोड़ दिया और माँ की मदद के लिए काम तलाश करना शुरू कर दिया। मेरी माँ असल में सिलाई का काम करती थी और वो मेरी फ़ीस नहीं अदा कर सकती थी। फिर एक दिन प्रिंसिपल साहब का पैगाम मिला कि मुझसे आके मिलो। मैं जब उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रहे। मैंने उन्हें अपने हालात के बारे में बताया सर, कि मेरे लिए पढ़ाई जारी रखना नामुमकिन है। तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे बताया कि मेरी तो पूरे साल की फ़ीस अदा हो गई है। मैंने हैरान होकर फ़ीस अदा करने वाले शख्स का नाम पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। मैंने कहा सर ये तो 1 साल की फ़ीस अदा हुई है, अभी तो आगे सारी पढ़ाई पड़ी है, कॉलेज पूरा करना है, फिर यूनिवर्सिटी है, इस तरह तो ये साल भी ज़ाया ही जाएगा अगर आगे नहीं पढ़ सकूँगा तो वो बोले कि तुम पढ़ो, जब तक तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो जाती तुम्हें किसी भी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। मैंने उनसे जानने की बहुत कोशिश की कि उस फरिश्ता सिफ्त इंसान का नाम बता दें, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। मैं भी बच्चा था, ज़्यादा इसरार नहीं कर सका। बस बेटा, ऐसे ही है, अच्छे लोग अब भी दुनिया में मौजूद। सर कॉलेज से लेकर अब तक मुझे इस सवाल ने बेचैन कर रखा है कि वो फरिश्ता सिफ्त इंसान कौन है। अब भी सोचता हूँ कि काश वो शख्स मुझे मिल जाए जिन्होंने मुझ जैसे गरीब बच्चे के लिए इतना कुछ किया, लेकिन अपना नाम तक नहीं बताया। आप भी तो वहीं पढ़ाते थे, कभी प्रिंसिपल साहब ने आपके सामने उस नेक इंसान का जिक्र किया हो? नहीं बेटा, मुझसे तो कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ, काफ़ी देर भी हो गई है और घर वाले इंतज़ार भी करते होंगे। ठीक है सर, मैं आपको छोड़ देता। अच्छा बेटा, आप मुझे इजाज़त दो, मैं चलता हूँ। सर मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था, अगर आप सुन लें तो। हाँ बेटा, बोलो। सर मैं कुछ दिन पहले प्रिंसिपल साहब के पास दोबारा गया था और मैंने उनसे दरख्वास्त की थी कि मेरे उस गुमनाम मोहसिन का नाम अगर मुझे बता दें तो। पहले तो वो नहीं माने, लेकिन मेरे इसरार करने पर जब मैंने उनको बताया कि अब मेरी ज़िंदगी का मकसद ही यही है, मैं अपने उस गुमनाम हीरो गुमनाम मोहसिन के बारे में जानूं, तो उन्होंने मुझे बता दिया। सर क्या आप जानते हैं कि मेरा वो गुमनाम हीरो, वो फरिश्ता सिफ्त इंसान कौन है? नहीं बेटा, मैं नहीं जानता। मैं जान गया हूँ, और मैं जानता हूँ कि मेरे वो गुमनाम मोहसिन आप हैं सर। सर मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता सर। सर बहुत शुक्रिया, आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया सर। सर मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता सर।